बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामीन अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मंजूर हुसैन मलिक हेल्थ टिप्स अपडेट में आपसे मुखातिब हूँ। मैं आज आपको हामला औरतों में परीनेटल केयर कैसे की जाए, यानी पैदाइश से पहले औरतों की, हामला औरतों की केयर के लिए कैसे इक़दामात किए जाएँ। इस तरह की जो केयर है इसको हम कहते हैं एंटीनेटल केयर, यानी प्रेगनेंसी, डिलीवरी से पहले, लेबर से पहले जो केयर हम करते हैं औरतों की, हामला औरतों की, इसे कहते हैं एंटीनेटल केयर। तो एंटीनेटल केयर में क्या क्या चीज़ें मलहूज़ रखनी चाहिए और क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए ताकि सेहतमंद बच्चा जन्म दे और मदर भी सेहतमंद रह सके। इस दौरान में एक तो यह है कि मुख्तलिफ़ चेकअप्स होने चाहिए, बार लेडीज़ का चेकअप, मेडिकल चेकअप होना चाहिए। ये सबसे पहले तो हिस्ट्री इम्पॉर्टेंट है। जब एंटीनेटल केयर में कोई लेडी जाएगी तो जो लेडी डॉक्टर साहिबा है या जो अमला इसको डील कर रहा है तो वो तो सबसे पहले तो हिस्ट्री लेते हैं और लेनी भी चाहिए कि कहीं पहले ब्लड प्रेशर, शुगर या कोई इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर कोई इन्फेक्शन है और इसके अलावा कोई बर्थ में कोई पीछे यानी मौरूसी बीमारी तो नहीं है फैमिली में, ये सारी चीज़ें हिस्ट्री में नोट की जाएंगी। उसके बाद हामला औरत का मेडिकल चेकअप किया जाएगा जिसमें उनका ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर के अलावा उनका जिस्मानी मुआयना किया जाएगा, प्रेगनेंसी की कंडीशन देखी जाएगी और इसके अलावा बाकी टेस्ट किए जाएंगे जिसमें ब्लड का टेस्ट है। ब्लड के टेस्ट में कंप्लीट ब्लड किया जाएगा, हीमोग्लोबिन, ख़ासतौर पर आयरन की खून में मिकदार कितनी है। इसके अलावा यूरिन का टेस्ट किया जाएगा और अल्ट्रासाउंड किया जाएगा। ये सारे बेसिक टेस्ट करने के बाद उसके बाद फिर इनको जो चेकअप की कंडीशंस हैं वो ये है कि इनिशियल असेसमेंट में ये सारे चेक हम अपने रिकॉर्ड में रखेंगे और उसके बाद रेगुलर चेकअप्स जो है वो होने चाहिए। पहले ट्राइमेस्टर में 4 से 6 हफ्ते में एक चेकअप ज़रूर होना चाहिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, यानी इसके 3 हम ट्राइमेस्टर बनाएंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3-3 महीने का। तो पहले ट्राइमेस्टर में इनका जो चेकअप होगा वो 4 से 6 हफ्ते के दौरान एक चेकअप ज़रूर होना चाहिए जिसमें ये सारी चीज़ें, ब्लड प्रेशर, प्रेग्नेंट वीमन का वेट और फीटल ग्रोथ, उसकी कंडीशन क्या है, फीटल ग्रोथ क्या नॉर्मल आ रही है, और इन्फेक्शन और अनीमिया और इसकी शुगर के टेस्ट, ये सारी चीज़ें हम रिवाइज़ करेंगे। हर 4 से 6 हफ्ते बाद इनका चेकअप होगा और ये रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा कि से सारी चीज़ें बैलेंस में जा रही हैं या कोई चीज़, किसी चीज़ में कोई ख़राबी या प्रॉब्लम आ रहा है। इसके अलावा जो है लेडीज़ की जो काउंसलिंग है वो ज़रूरत है। मदर का एक नया तजर्बा होता है प्रेगनेंसी जो है उसमें, ख़ास तौर पर जैसे मॉर्निंग सिकनेस है, उल्टियाँ आती हैं, वोमिटिंग होती है। इसके अलावा शुगर बाज़ का पैदा होना चाहिए, ब्लड प्रेशर उनको शुरू हो जाता है। तो ये सारी नए तजर्बे हैं उसके, लेडीज़ के, तो हामला औरत के। तो इसके लिए उसको न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से गाइड करना, एक्सरसाइज गाइड करनी, लाइफस्टाइल जो है हेल्दी लाइफस्टाइल उसको बताना और उसको बेहतर पोस्चर जो है उसको मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें उनको समझाई और बताई जाएंगी। और दूसरे और तीसरे ट्राइमेस्टर में फिर इनको 2 और 3 हफ्ते के में एक चेकअप ज़रूरी है। पहले ट्राइमेस्टर में 4 से 6 हफ्ते में एक चेकअप ज़रूरी है। दूसरे और तीसरे ट्राइमेस्टर में 2 और 3 हफ्ते के दरमियान एक चेकअप ज़रूरी है। तो ये चेकअप जो होगा तो उसमें सारी चीज़ें जो पॉइंट्स पहले बताए हैं उनको मद्देनज़र रखा जाएगा और उसके मुतालिक टेस्ट किए जाएंगे। इसके बाद स्क्रीनिंग टेस्ट किए जाते हैं कुछ, जिसमें कि ख़ास तौर पर मदर के जो वायरसेस के टेस्ट हैं, हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है और सिफिलिस के टेस्ट हैं, तो वो चेक किए जाते हैं कि कहीं मदर में इस तरह का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है
जो खुदा न खास्ता बच्चे में ट्रांसफ़र होने का इम्कान जिसमें हो। इसके बाद फाइनली जो है फिर वो प्रेगनेंसी को की तैयारी की जाती है कि प्रेगनेंसी की डिलीवरी कहाँ करेंगे, लेबर के लिए उसको गाइड किया जाएगा और प्लान करेगा आपका डॉक्टर, आपका जो एंटीनेटल केयर का जो अमला है कि आपकी प्रेगनेंसी जो है क्या वो नॉर्मल डिलीवरी में जाएगी या उसमें कोई सिजेरियन होगा। तो सारी चीज़ें इस तरह की फिर फाइनली प्लान की जाएंगी जो, और मदर को गाइड किया जाएगा, सारी हिदायत दी जाएंगी, उसके बारे में उसको ब्रीफ़ किया जाएगा ताकि उसको खौफ जो है ना एक डिलीवरी का और लेबर का वो कम अज़ कम हो सके। ये सारी चीज़ें प्लान जब अगर हो जाएंगी टाइमली तो उसके बाद आप उसको बेहतर तरीके से, अगर नॉर्मल डिलीवरी है उसकी तरफ ले जाएंगे, अगर कुछ मतलब सिजेरियन वगैरह को सर्जरी ज़रूरत है तो उस तरफ अगर ले जाएंगे तो मेंटली आपका जो पेशेंट है, मीन हमला औरत है, वो तैयार होगी और खौफज़दा नहीं होगी और हर चीज़ एक स्मूथ लाइन तरीके से अंजाम पाएगी। तो ये सारी चीज़ें एंटीनेटल केयर में आती हैं जिसको अगर बेहतर तरीके से पेरेंट्स और अमला मिलकर अगर इसको टैकल करते हैं तो उससे एक हेल्दी मदर और हेल्दी बेबी जन्म लेगा। तो और खौफ की फ़िज़ा नहीं होगी, एमरजेंसी की कंडीशंस कम हो जाएंगी और इससे जो डिलीवरी के दौरान या पहले की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बीमारियां प्री-एक्लेम्सिया वगैरह ये चीज़ें कम हो जाएंगी और प्रेगनेंसी के दौरान और बाद में डिलीवरी के में होने वाली जो अमवात हैं और जो रिस्क हैं वो कम हो जाएंगे। दोनों रिस्क यानी मदर का और बेबी चाइल्ड का जो रिस्क हैं ड्यूरिंग डिलीवरी वो कम अज़ कम हो जाएंगे अगर इस सारे चीज़ों पे हम अमल करेंगे और इस पर अगर हम नज़र रखेंगे तो सेफ़ डिलीवरी के थ्रू सेफ़ मदर और सेफ़ बेबी जन्म देगा इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।